चॉकलेट चॉकलेट पानी पूरी वाले की कहानी। चॉकलेट। गर्मी का मौसम था। सूरज की तपिश से धरती झुलस रही थी। दोपहर के समय बाजार में लोग ठेले और खोमचे पर तरह तरह की चीजें खा रहे थे। गोलगप्पे, चाट, भेलपुरी, समोसे और कई तरह के पकवान। ऐसे में एक अनोखा ठेला लोगों का ध्यान खींच रहा था। चॉकलेट पानी पूरी वाला। इस ठेले को चलाता था विनोद, एक गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी युवक। उसकी कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि संघर्ष, जुनून और सफलता का उदाहरण थी। विनोद का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता रामदयाल गांव में एक छोटे किसान थे, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे। उसकी मां गंगा गांव में घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और खाने के लिए कभी रोटी, कभी सिर्फ पानी। विनोद बचपन में स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में मन लगाने के बजाय वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था ताकि कुछ पैसे बचा सके। रामदयाल थके स्वर में, बेटा, तुझे पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना है। ये मजदूरी का जीवन बहुत दुखदाई है। विनोद मुस्कुराते हुए, बाबू, मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा, देखना। विनोद के पिता का स्वास्थ्य खराब होने लगा। एक दिन बुखार में तपते हुए उन्होंने कहा, रामदयाल, बेटा, अब घर चलाना तेरी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो गया है। कुछ ही दिनों में रामदयाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर की सारी जिम्मेदारी अब विनोद पर आ गई। विनोद ने अपनी मां को भरोसा दिलाया, विनोद, मां, अब हम गरीबी को हराएंगे। मैं शहर जाकर काम करूंगा और पैसा कमाकर लौटूंगा। विनोद शहर पहुंचा और काम की तलाश में भटकने लगा। पहले उसे एक चाय की दुकान में नौकरी मिली। वह सुबह से रात तक कप धोता और ग्राहकों को चाय देता, लेकिन यह काम उसे ज्यादा पसंद नहीं था। कुछ महीने बाद उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा। वहां वह बड़े ध्यान से ग्राहकों की पसंद को देखता था। विनोद मन में, लोगों को पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन कुछ नया करने से ही सफलता मिलेगी। एक दिन होटल में एक अमीर परिवार खाने आया। उनके बच्चों ने खाने के बाद डेजर्ट में चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाई। बच्चों के चेहरे पर चॉकलेट खाने की खुशी देखकर विनोद के मन में एक विचार आया, क्यों न पानी पूरी में चॉकलेट का ट्विस्ट दिया जाए। विनोद ने कुछ पैसे बचाए और बाजार से पानी पूरी, चॉकलेट और क्रीम खरीदी। रात में उसने प्रयोग किया। उसने गोलगप्पे में पिघली हुई चॉकलेट भरी, ऊपर से ठंडी क्रीम और रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स डाल दिए। स्वाद के लिए पिसी हुई काजू बादाम की बारीक पाउडर छिड़क दी। विनोद ने जब इसे चखा तो स्वाद लाजवाब था। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। विनोद ने अपनी बचत से एक ठेला खरीदा। उसने उसे सुंदर तरीके से सजाया, रंग बिरंगी झालरें लगाईं और एक बड़ा बोर्ड लगाया, चॉकलेट पानी पूरी स्वाद का अनोखा धमाका। विनोद ने अपने ठेले पर तरह तरह के फ्लेवर रखे। डार्क चॉकलेट पानी पूरी चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट पानी पूरी फिश केक, मिंट चॉकलेट पानी पूरी अर्ब चॉकलेट, चिली चॉकलेट पानी पूरी हॉट पेपर चॉकलेट। लेकिन पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। ग्राहक 1, पानी पूरी में चॉकलेट, ये तो पागलपन है। ग्राहक 2, अरे भाई, मीठी पानी पूरी, ये कौन खाएगा। विनोद का मन टूटा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने मॉल के बाहर ठेला लगाया। उसने बच्चों को मुफ्त में चॉकलेट पानी पूरी खिलाई। बच्चों को स्वाद बहुत पसंद आया। वे अपने माता पिता को भी वहां लेकर आए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। ग्राहक 3, भाई, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा, एक प्लेट और देना। ग्राहक 4, ये पानी पूरी नहीं, जादू है।
विनोद का ठेला अब पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसकी चॉकलेट पानी पूरी खाने आते थे। सोशल मीडिया पर भी उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर उसके ठेले पर आया। उसने विनोद का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। विनोद रातों रात फेमस हो गया। उसका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। अब जब विनोद की दुकान चलने लगी, तो उसके आसपास के बड़े रेस्टोरेंट्स को जलन होने लगी। उन्होंने मिलकर नगर पालिका में शिकायत कर दी कि विनोद का ठेला अवैध है। अगले दिन नगर पालिका के अधिकारी आए और उसका ठेला जब्त कर लिया। विनोद आंखों में आंसू लिए, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, अब क्या करूं? विनोद ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर बताया कि उसका ठेला बंद करवा दिया गया है। लोगों ने उसका समर्थन किया। हजारों लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाया और विनोद को दोबारा ठेला लगाने की अनुमति मिल गई। अब विनोद ने ठेला नहीं, बल्कि एक बड़ा फूड ट्रक खरीदा। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा चॉकलेट पानी पूरी हब। उसने शहर के कई बड़े मॉल और स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स में अपना ट्रक लगाया। उसका सालाना टर्नओवर लाखों में पहुंच गया। विनोद ने अपने माता पिता के नाम पर एक बड़ा घर बनवाया। गंगा रोते हुए, बेटा, तूने हमारे सपने पूरे कर दिए। विनोद मुस्कुराते हुए, माँ, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नए विचार, कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे से सफलता पाई जा सकती है।